विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। अजमेरा प्रहार में आज बात दुश्मन पर प्रहार के बाद अब बारी दुश्मन के दोस्त के बहिष्कार की। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध स्थगित है, लेकिन दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई में भारत का दोस्त नंबर 1 और दुश्मन नंबर 1 कौन से देश हैं, इसकी तस्वीर साफ हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम में तुर्की सबसे बड़ा विलन बनकर उभरा है। अब भारतीय इस धोखेबाज पर अपनी कमाई की एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करना चाहते। पुणे और गाजियाबाद के व्यापारियों ने तुर्की से सेब खरीदना बंद कर दिया है। इसके बजाय वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ईरान इस तरह से सेब खरीद रहे हैं अलग अलग जगहों से। वहीं सोशल मीडिया पर एक लेटर भी वायरल हो रहा है। इसमें तुर्की भारतीय पर्यटकों से अपनी यात्रा रद्द न करने की अपील कर रहा है, भीख मांग रहा है। और सिर्फ तुर्की ही नहीं, इस बायकॉट लिस्ट में अजरबैजान भी। ये कार्रवाई उन देशों के खिलाफ जरूरी, ये बढ़ता आर्थिक प्रतिशोध इन देशों की कमर तोड़ने की ताकत रखता है। एक तरफ दुश्मन आतंकिस्तान पर कार्रवाई के बाद भारत के सुरक्षा बलों ने हिसाब कर दिया, तो अब एहसान फरामोश देशों की बारी है। देश की जनता ने प्रण ले लिया है कि अब दुश्मन का दोस्त हमारा भी दुश्मन है। इसीलिए आज बात पाकिस्तान के दोस्त तुर्की पर ट्रेड स्ट्राइक की। हम ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री विरोध कर रही है और इसका टर्किश एयरलाइंस का बायकॉट किया गया है। तो भारतीय समझेगा कि जो है उसका मुंह तोड़ जवाब देना है और हम उनका आर्थिक बहिष्कार भी करेंगे। ये जवाब पाकिस्तान को नहीं है, पूरे विश्व को है। जो उनका साथ दे रहे थे उनको भी जवाब है, मुंह तोड़ जवाब है। जितने भी लोग पाकिस्तान के साथ अटैच है ना, जो भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब का नाश होने वाला है। मुझे तो लगता है कि ऐसे लोग से रिश्ता बिल्कुल खत्म कर लेना चाहिए। तो पाकिस्तान को तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने पहले ही घुटनों पर आने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अब नंबर है आतंकिस्तान के दोस्तों का, उन देशों का जो पाकिस्तान के साथ चलते भेड़ चाल में दिखाई दे रहे हैं, आतंक का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जो सरकार है वो तो अलग अलग तरह के समझौते में बंधी हुई है, लेकिन जो भारतीय वो आजाद है। जो यहाँ के नागरिक हैं, अब उन्होंने कहा है कि वो प्रतिशोध लेंगे और इसकी तैयारी उन्होंने कर ली है। और अब बात हो रही है बैन करने, बॉयकॉट करने की। तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों को जो आतंक को खुला समर्थन विश्व के सामने देते हैं और भारत के खिलाफ बातें करते हैं, अब उनको सबक सिखाने के लिए आम भारतीय तैयार हो गया है सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए। और तैयारी कितनी बड़ी है, क्या कुछ हो रहा है, चलिए सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत के रहवासी जो नागरिक हैं, उन्होंने युद्ध छेड़ दिया है उन लोगों के खिलाफ, उन देशों के खिलाफ जो आतंकिस्तान का खुला समर्थन कर रहे हैं, उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं, आतंक में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। कौन कौन से देश हैं, चलिए जानकारी जल्दी से सबसे पहले आपको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान को देख लीजिए, ये घुटने पर आ गया, लेकिन इसका साथ देने वालों का भी हश्र बुरा होगा। तुर्की की बात कर लेते हैं, जिसे बायकॉट करने की बात अब खुलकर भारतीय नागरिक कर रहे हैं। अजरबैजान भी इसी लिस्ट में आता है, इसे भी बायकॉट करने की बात हो रही। यानी आप मान लीजिए कि तुर्की और अजरबैजान को भारी नुकसान होने वाला है। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये आप तस्वीर देखिए, ये आतंकिस्तान का मददगार तुर्की है, उसके द्वारा भेजा गया युद्धपोत है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस दौरान टेंशन थी भारत और पाकिस्तान के बीच, उस बीच तुर्की ने मदद के हाथ बढ़ाया और ये बताने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान के साथ है। अब क्योंकि पाकिस्तान को चुन लिया है तुर्की ने, तो भारत के लोग जवाब देना चाह रहे हैं। जरा अगली तस्वीर भी देखिए, पाकिस्तान को ये जो ड्रोन्स थी, हमारी जो चीफ्स थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही गई थी। उन अधिकारियों ने बताया था कि कैसे ये जो ड्रोन्स थे, ये तुर्की ड्रोन्स थे जिनका इस्तेमाल जंग में पाकिस्तान ने किया है। और ऐसे में अब भारत के लोग कह रहे हैं कि चलिए, सुरक्षा बलों ने तो पाकिस्तान का हिसाब कर दिया, अब हम इन देशों का हिसाब करेंगे। आपको बताते हैं कि भारत हमेशा से ही मदद के हाथ आगे बढ़ाता रहा है। ये तस्वीर इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि फरवरी 2023 में आपको याद होगा तुर्की में भीषण भूकंप आया था
भारत ने बिना कुछ सोचे मदद भिजवाई थी। ये देख रहे हैं आप, मदद भिजवाई थी, हमारी एनडीआरएफ की टीमें पहुंची थी, हमारी एम्बुलेंसेस पहुंची थी, और ये सारी मदद हमने इसलिए दी थी क्योंकि तुर्की उस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा था। लेकिन गद्दार देश और गद्दार देश की हरकत अब सामने आ गई। तुर्की बहुत बड़ा एहसान फरामोश निकला है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं समझिए। तुर्की सबसे बड़ा एहसान फरामोश ऐसे निकला कि वो दुनिया आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ी दिखाई दी, लेकिन तुर्की ने आतंकिस्तान का खुलकर साथ दिया। पाकिस्तान की मदद के लिए उसने हथियार भेजने शुरू किए। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई, कराची की रक्षा के लिए युद्धपोत कैसे भेजा, वो तस्वीर आपने देखी। कई मौकों पर आपको बताएं, भारत ने तुर्की की मदद की और सेल्फलेसली की। तुर्की ने भारत की पीठ में खंजर भोंका है। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं आगे डिटेल में आपको बताने वाले, लेकिन भोपाल के लोग तुर्की की इस एहसान फरामोशी पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। पाकिस्तान का जो भी साथ दे रहा है वो सीधे सीधे आतंकवाद का साथ दे रहा है। मैं सरकार से गुजारिश कर रहा हूं कि जिस प्रकार के भी संबंध तुर्की से हैं वो पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। पाकिस्तान का जो भी साथ देता है, जिसने भी साथ दिया है और वो आतंकवादी के शक में आता है, यथा स्थिति ये है कि तुर्की पाकिस्तानियों का साथी है और आतंकवादियों का सहयोगी है। उनके साथ में मैं तो सरकार से अपनी ये गुजारिश करूंगा, तुर्की के साथ जो भी हमारे कोई अगर व्यापारिक संबंध है या हमारा कोई भी टूरिज्म है, उस सबको तत्काल बंद करना चाहिए। व्यापारिक रिश्ते खत्म करने चाहिए। देश के प्रधानमंत्री से हम निवेदन करते हैं कि भारत के टुकड़ों पे पलने वाला देश तुर्की आज अगर भारत का विरोध कर रहा है, पाकिस्तान का साथ दे रहा है, आतंकवाद का साथ दे रहा है, तो ऐसे आतंकवादी देश का समर्थन करने वाला भी आतंकवाद का समर्थक हुआ। उनके साथ जो भी है, उनके साथ जो भी लेन देन जो भी उनके कॉरिडोर की सारी चीजों को खत्म करना चाहिए और उनके खिलाफ मामला खड़ा होना चाहिए और आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। और जो है कि जो भी साथ दे रहा है उनके साथ मतलब उनके खिलाफ खड़े होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान का साथ देना, दहशतगर्द का साथ देना, पाकिस्तान के जो भी हुकूमतें साथ दे रही हैं, हमारे हिंदुस्तान को आने वाले टाइम में भी जो हुकूमतें साथ देना चाह रही हैं, सबसे पुरजोर तरीके से हम विरोध करते हैं। जिस तरह से उसने तुर्की ने साथ दिया था, उससे यही समझ में आता है आतंकवाद की पूरी फैक्ट्री कैंप वगैरह जो भी है सब तुर्कियों के सहयोग से ही चल रहे थे। और निश्चित ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी इसका कार्रवाई के लिए तुर्की को भी साथ में पाकिस्तान के साथ कार्रवाई करने के लिए भारत को भी प्रयास करना चाहिए। तो सुना आपने, भोपाल के लोग ये कह रहे हैं कि तुर्की का हिसाब होगा। तुर्की ने भारत की पीठ में खंजर भोंका है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि बार बार भारत ने मदद के हाथ बढ़ाए। सिर्फ 2023 का मामला नहीं है। जानकारी चलिए जल्दी से आपको दे देते हैं, क्योंकि 1947 से तुर्की से संबंधों को भारत ने तवज्जो दी, इंपॉर्टेंस दी। 1970 के दशक से तुर्की को खेती किसानी में हमने मदद दी। 2020 में जब कोरोना महामारी आई थी, तब भारत ने दवाएं भेजी थी तुर्की। 2023 में भूकंप आने पर करोड़ों की मदद की गई। तस्वीर भी हमने आपको 2023 की दिखाई। जब कुर्द अलगाववादियों के खिलाफ लड़ाई थी, तब भी भारत ने मदद के हाथ बढ़ाए। यूरोपीय संघ में जब शामिल करने की बात आई, तो भारत ने वैश्विक मंच पर समर्थन दिया। लेकिन तुर्की की भी फितरत वैसी ही है जैसी पाकिस्तान की, धोखेबाज फितरत। लखनऊ के लोग इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए उन्हें। तुर्की की हम सब कुर्की करवा देंगे, आपकी परेशान ना हो। हाँ, तुर्की की कुर्की हो जाएगी। आपकी तुर्की भी होश में आ जाएगा कि भारत क्या चीज है, और पाकिस्तान भी तो होश में आ चुका है। तुर्की का पूरी तरीके से बायकॉट होना चाहिए। कुछ समय पूर्व जब तुर्की में भूकंप आया था, तो भारत ने खुल के मदद की थी। तुर्की की एक एक सामान पहुंचाया था। तुर्की एहसान फरामोश है, इसका पूरी तरीके से बायकॉट करना चाहिए। तुर्की देखिए एक ऐसा छोटा सा देश है, और वो जब कहीं पनाह किसी को नहीं मिलता है तो गए गुजरे लोगों के साथ ही जाते हैं। भारत एक विशाल बड़ा देश है, और पूरे विश्व के जितने भी देश थे वो सब भारत के देश थे। एक तुर्की उसके साथ चला गया तो क्या होगा? ये तुर्की टर्की भारत वाले नहीं मानते उनको, वो पाकिस्तान के साथ कोई था ही नहीं, मजबूरी में एक आदमी चला गया है। हमारे भारत के सामने आज तुर्की कहीं दिखता नहीं है, टिकता नहीं है। ये तो ये होता है कि पाकिस्तान के साथ आज विश्व के पटल पे कोई भी ऐसा देश नहीं है जो पाकिस्तान की एक भी शर्त का बात का समर्थन करता हो। तो दुश्मनों का बहिष्कार करने की बात लखनऊ से भी हो रही है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे भारत ने समय समय पर तुर्की की मदद की है, लेकिन तुर्की ने भी समय समय पर हमें धोखा दिया। इतिहास गवाह है। क्या पूरी कहानी है, जान लीजिए। जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। कदम कदम पर भारत को धोखा देता रहा है तुर्की। शीत युद्ध के जमाने में भी तुर्की अमेरिकी खेमे में शामिल हो गया था, और तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य मदद पहुंचानी शुरू कर दी थी। 1965 के युद्ध में भी तुर्की ने पाकिस्तान की सहायता की थी।
1971 की जंग की भी बात कर लें, तब भी तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी। 1974 में तुर्की ने भारत के करीबी साइप्रस पर हमला कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मामले में भी पाकिस्तान का साथ दिया था तुर्की ने। तो तुर्की धोखेबाज रहा है, समय समय पर ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने बड़ा दिल रख के बहुत मदद की, क्योंकि हम मदद करने के लिए जाने जाते हैं और वो धोखा देने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अब भारतीयों ने तय किया है कि उन्हें सबक सिखाएंगे। जरा एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, निशिकांत दुबे जो नेता है, मंत्री है, वो कह रहे हैं कि तुर्की और अजरबैजान हम भारतीयों को जाना बंद करना चाहिए। वो ये अपील कर रहे हैं कि अब नहीं जाना चाहिए। बीजेपी नेता की अपील इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि ऐसे मौके पर ऐसे देश जो दुश्मन की तरह काम करे उनसे दूरी भली, यही कह रहे हैं निशिकांत दुबे भी। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि भारतीयों से इनकी जमकर कमाई होती है। जरा जानकारी जान लीजिए। तुर्की का कुछ हिस्सा यूरोप में पड़ता है, यूरोप और एशिया में आधा आधा ये तुर्की आता है। भारत से बड़ी संख्या में लोग ऐसे में यहाँ घूमने जाते हैं। साल 2024 में कुल 3.3 लाख भारतीय यहाँ गए थे। 2023 की तुलना में यह आंकड़ा 20% बढ़ा था। हर साल बढ़ोतरी हो रही है। तुर्की के अलावा अजरबैजान भी भारतीयों की पसंद बन गया है। साल 2024 में करीब 2.5 लाख भारतीय गए थे और 2023 में यह आंकड़ा करीब 1,17,302 था। तो लोगों की पसंद बन चुके इन दोनों देशों को अब लोग ही यहाँ पर बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन देशों में अब नहीं जाएंगे। इन्होंने हमारे भारत का मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया। क्या कह रहे हैं इसको लेकर महेंद्र प्रताप सिंह जो चेयरमैन है मध्य प्रदेश में, सुनिए उन्हें। तुर्की और आपका अजरबैजान, इन सारे देशों ने पाकिस्तान का खुल के सपोर्ट किया, उसका हम पूरा विरोध कर रहे हैं। हम ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री विरोध कर रही है और इसका टर्किश एयरलाइंस का बायकॉट किया गया है। और इस पे हमारे नेशनल लेवल पे भी हम लोगों को सर्कुलर आए हैं कि यार आगे आने वाले जो हमारे कस्टमर हैं उनको हम डेस्टिनेशन का दूसरा डेस्टिनेशन बताएं, कुछ और जानकारी दें। लेकिन इनका हम ना तो कोई एयर टिकट बुक कर रहे हैं, ना ही हम इनका कोई वीजा कर रहे हैं इन कंट्रीज का, और ना ही इनका कोई भी, ना कोई होटल बुक कर रहे हैं। इवन कोई ट्रांजिट पैसेंजर भी होता है तो हम उसको मना कर देते हैं। है, देखिए, बिजनेस में है प्रॉफिट और लॉस होना एक अलग बात है। हमने कोविड जैसी मार को झेल लिया तो ये तो हमारे देश की बात है और इसको हम कैसे बर्दाश्त कर जाएंगे कि साहब हम बिल्कुल पूरा का पूरा विरोध करेंगे। और हमारे ऑफिस में हमारे स्टाफ के साथ में पूरी बातचीत है, एकदम क्लियर। तो देखिए, जो दुश्मन देश है उसका साथ दिया अजरबैजान ने, तुर्की ने, और यही वजह है कि भारतीयों में गुस्सा है। क्या कह रहे हैं अब भारतीय, आप जान लीजिए। भारतीय ट्रैवल कंपनीज ने विरोध शुरू कर दिया इन देशों का। तुर्की और अजरबैजान की बुकिंग लेने से इनकी तरफ से इनकार किया गया है। ईज माई ट्रिप और ट्रैवोमिंट ने ट्रैवल पैकेज ही बंद कर दिए इन देशों के लिए और 3 दिनों में 15,000 पर्यटकों ने इनकी जो ट्रिप्स थी, इनके जो टूर्स थे, उसे कैंसिल कर दिया है। अनुमान के मुताबिक 30,000 पर्यटक अब टूर रद्द कर सकते हैं, अपना ट्रैवलिंग प्लान रद्द कर सकते हैं। टूर ऑपरेटर्स, एयरलाइंस पूरा रिफंड दे रही हैं, ये बड़ी बात है, पूरा रिफंड दे रही है देश के साथ, वो भी हैं। और 2024 में भारतीयों से इन्होंने 469 करोड़ रुपए कमाए थे। ये पिछले साल का डेटा है और हर साल ये डेटा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भारतीय सरकार अलग अलग तरीके की चीजों में बंधी है, लेकिन भारतीय नागरिक तो नहीं बंधे हैं। वो तो कह रहे हैं कि अब हम इन देशों के खिलाफ खुलकर आने वाले, अब इन देशों का हम खुलकर बहिष्कार करने वाले, और जो दुश्मन का दोस्त है वो हमारा भी दुश्मन। रिपोर्ट देखिए। तुर्की की गद्दारी बेनकाब, भारत जल्द करेगा हिसाब। दुश्मनों ने आतंक का दिया साथ, अब तुर्की होगा बर्बाद। जिस तरीके से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कदम उठाया, पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकी अड्डों को तबाह किया, आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर बताया। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्हें आतंकवाद पसंद, जो आतंकवाद को जिंदा रखना चाहते हैं, आतंक के खिलाफ जारी लड़ाई को कमजोर करना चाहते हैं, और उन देशों का नाम है तुर्की और अजरबैजान। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन ये नया भारत है जो अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना जानता है।
ये एकता ही है, भारत की एकता ही है। आपने देखा होगा वहां से एप्पल आया करता था तुर्की से, उसको हमारे भारतीयों ने नकार दिया। व्यापारी करना पसंद नहीं करते, तो जो भारत के ऊपर गलत नजर से देखेगा तो हर भारतीय समझेगा कि जो है उसका मुंह तोड़ जवाब देना है और हम उनका आर्थिक बहिष्कार भी करेंगे। ये जवाब पाकिस्तान को नहीं है, पूरे विश्व को है। जो उनका साथ दे रहे थे उनको भी जवाब है, मुंह तोड़ जवाब है। क्योंकि अब कोई बात होगी, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पे होगी, कश्मीर पे कभी बात नहीं होगी। कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई, उसी तरह अब भारतीय पाकिस्तान के साथ दिखने वाले तुर्की और अजरबैजान का नामो निशान मिटते देखना चाहते हैं। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान का नंबर तो लग गया, लेकिन अब अगला नंबर तुर्की और अजरबैजान का है। होगा क्या? ये तुर्की ने हरकत क्यों की? क्या लगता है? ये जितने भी लोग पाकिस्तान के साथ अटैच है ना, जो भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब का नाश होने वाला है। और ये पहले से ही डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड होगा। क्या ये तुर्की के मन में चल रहा है? ये इस्लाम के नाम पे एक हुए, बात ऐसी करते हैं और खिलाफत भारत की जिस तरीके से हुई है, क्या जो पाकिस्तान का हाल हुआ वही हाल उनका तुर्की वालों का भी होगा, यही है। जो टेक्नोलॉजी लेकर पहुंचे थे भारत के जहाजों ने तो उड़ा दिया उनके पूरे ड्रोनों को, अब तो बुरा हाल हो गया। अब इनका नंबर है ना। साफ है कि इस लड़ाई में पाकिस्तान का साथ जिसने भी दिया, उसके खिलाफ भारत के लोग एकजुट होकर खड़े हैं। ऐलान कर रहे हैं कि इन देशों का बहिष्कार कर भारत की ताकत बताने का अब समय आ चुका है। किसी भी दुश्मन देश या फिर दुश्मन देश के दोस्तों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या रिश्ते तुर्की और अजरबैजान जैसे जो देश हैं उनसे खत्म कर दिए जाने चाहिए? टर्की और अजरबैजान में हर साल बहुत 2000 से 2500 टूरिस्ट लोग इंडिया से जाते हैं घूमने के लिए। मुझे लगता है जिन्होंने हमारे देश की बहनों का और माँ का सिंदूर उजाड़ा है, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत गलत बात है। ये तो लगता है कि ऐसे लोग से रिश्ता बिल्कुल खत्म कर लेना चाहिए। जिस तरीके से इंडिया पे अटैक हुआ है और मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बाद दिखता है कि ये सब किसी काम का नहीं है। अपने इंडिया में रहो और इंडिया में जिस तरीके से मोदी जी ने डेवलप किया है, टूरिज्म को किया है, उस पर ही करना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब देने की आवाजें तेज हुई थी, उसी तरह अब तुर्की और अजरबैजान को बर्बाद करने की आवाज जोर पकड़ रही है। लोगों ने ये साफ कर दिया है कि अगर कोई हमारी आन बान शान पर नजर डालेगा तो उसे करारा जवाब मिलेगा और हर हाल में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तुर्की ने जैसे ही सुना कि भारतीयों ने आने ना आने का फैसला कर लिया है, वो भी घुटनों पर आ गया। और दिखाते हैं आपको, जरा तस्वीर दीजिए, ये देख रहे हैं आप, ये तुर्की का जो पर्यटन विभाग है उसकी तरफ से पूरा लेटर जारी करके ये बताने की कोशिश की गई है कि आप आइए, आप तुर्की आइए। क्या लिखा है इस पूरे लेटर में जो जारी किया गया है तुर्की सरकार की तरफ से, चलिए वो जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि भारतीय पर्यटकों ने तुर्की से जो दूरी बनाई उसके बाद वो टेंशन में आ गए, घुटने पर आ गया तुर्की पर्यटन विभाग। यही वजह कि लेटर जारी किया और भारतीय पर्यटकों के सामने गिड़गिड़ाया है। तुर्की के लोगों को भारत पाक तनाव की नहीं जानकारी, वो ये कह रहे हैं तुर्की की यात्रा को स्थगित या रद्द ना करें, या अपील भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी सुरक्षा और सुविधा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। दरअसल उनको ये चिंता हो गई कि लोग नहीं आएंगे तो क्या होगा और कैसे उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ी आपको बताएं, तुर्की में फिल्मों की शूटिंग न करने की मांग रखी गई है। IFTDA की भारतीय फिल्म मेकर से ये मांग है, तुर्की का बहिष्कार किया जाए। बॉलीवुड फिल्म मेकर्स पाकिस्तान की सैन्य मदद करने वाले तुर्की से दूरी बनाएं, ये कहा जा रहा है। क्योंकि देखिए तुर्की में बहुत सारी ऐसी फिल्में बड़े बड़े सिने स्टार्स की, सलमान खान से लेकर शाहरुख खान से लेकर तमाम बड़े स्टार्स की जो शूट हुई हैं, और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि अब वहां जाकर फिल्में शूट ना करें बॉलीवुड फिल्म मेकर्स। तो अब देखिए वहां पर जो बिजनेस होता था, जो ट्रेड होता था, उस पर भी भारतीयों ने चोट करने का मन बना लिया है। और यही वजह है कि तुर्की और अजरबैजान में अब ट्रेड स्ट्राइक कैसे भारत ने की है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं था, तब भी उन्होंने टर्की ने सपोर्ट किया, उन्होंने ड्रोन दिए, ड्रोन अटैक हो गया। जितने भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया। आतंकिस्तान का समर्थन और भारत के खिलाफ हथियार सप्लाई करके तुर्की और अजरबैजान ने मुसीबत मोल ले ली है। भारत ने सीधे तौर पर तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ कुछ नहीं किया, लेकिन भारत में रहने वाला हर भारतीय तुर्की और अजरबैजान पर
टूरिज्म और ट्रेड स्ट्राइक का मूड बना चुका है। तुर्की अब भारत के साथ हर साल अरबों का व्यापार करता है और उन्हीं पैसों से हथियार बनाकर आतंकिस्तान की मदद करता है। लेकिन भारत के व्यापारियों ने तय कर लिया है कि अब तुर्की का सामान भारत में नहीं बिकेगा। पुणे में व्यापारियों ने तुर्की के सेबों का बहिष्कार कर दिया है। अब ये सेब बाजार में नहीं दिख रहे हैं। व्यापारियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। वो तुर्की के सेबों की जगह दूसरे सेब खरीद रहे हैं। आमतौर पर तुर्की के सेबों से 1000 से 1200 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, लेकिन व्यापारियों ने सेना और सरकार का साथ देने के लिए तुर्की के सेब से किनारा कर लिया है। हाँ, टर्की का अपना कुछ भी नहीं था। इंडिया का और टर्की का ऐसा कोई ये नहीं था। अपन इंडिया खाली टेररिज्म के खिलाफ था पाकिस्तान की तरफ, तो उसके लिए बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं था। तब भी उन्होंने टर्की ने सपोर्ट किया, उन्होंने ड्रोन दिए, ड्रोन अटैक हो गया। भारत के बाजार हर देश को ललचाते हैं। भारतीय बाजारों की ताकत चीन और अमेरिका जैसे देशों ने पहले ही देख ली है। भारतीय बाजार अगर साथ है तो छोटे से छोटा देश तरक्की की सीढ़ियां चढ़ जाता है। और अगर यहाँ के बाजारों ने आपके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए तो बर्बादी और लाचारी के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। हम लोगों ने ये डिसाइड कराया कि जैसे कि इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है। तो इसलिए हमने उससे जितना भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया है और तकरीबन तोड़ ही चुके हैं। टूरिज्म और फल के बाद तुर्की के मार्बल बिजनेस पर गाज गिरनी तय है, क्योंकि भारत में राजस्थान को मार्बल की सबसे बड़ी मंडी माना जाता है और यहाँ तुर्की से सफेद संगमरमर आता है। लेकिन उदयपुर की मशहूर मार्बल मंडी ने तुर्की के साथ अपने सभी ट्रेड रिलेशंस खत्म करने का ऐलान किया है। भारत का कई देशों से व्यापारिक रिश्ता है, इन्हीं में से एक है तुर्की। ऐसे में आपको बता देते हैं कि आखिर भारत तुर्की से क्या आयात करता है और क्या निर्यात करता है। आयात की बात करें तो भारत तुर्की से हर साल 3.78 अरब डॉलर का आयात करता है, जिसमें कालीन, टाइल्स, जैतून का तेल, मसाले, फैब्रिक, सेब और कृषि उपकरण शामिल हैं। वहीं निर्यात की बात करें तो भारत हर साल 6.65 अरब डॉलर का निर्यात करता है, जिसमें मशीनरी, पत्थर, प्लास्टर, लोहा, स्टील, तिलहन और कपास शामिल हैं। ऐसे में बाजार की ट्रेड स्ट्राइक से तुर्की की टेंशन बढ़ना तय है, क्योंकि जो चीजें तुर्की अब भारत को देता है कई दूसरे देश उसे दे देंगे, लेकिन भारत जैसा बड़ा बाजार उसे कहीं नहीं मिल पाएगा। इस ट्रेड स्ट्राइक में अजरबैजान का हाल तुर्की से भी बुरा होने वाला है। अजरबैजान के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 2005 में लगभग 50 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2023 में 1.4 बिलियन डॉलर हो गया, जिसके साथ भारत अजरबैजान का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। ऐसे में अजरबैजान को भी ये ट्रेड स्ट्राइक भारी पड़ने वाली है। भारतीय व्यापारियों और पर्यटकों के इस बॉयकॉट ने तुर्की के हाथ पांव फुला दिए हैं, क्योंकि इन देशों को पता है कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में बंधी है, लेकिन पर्यटक और व्यापारी अपने दम पर इन देशों को घुटने पर ला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी जानकारी मिली, जो आपको बताएं, पाकिस्तान का आतंक परस्त चेहरा बनने में नाकाम हो गया है। आतंकी मसूद अजहर को पाकिस्तान सरकार की तरफ से मदद दी गई है। शाहबाज सरकार 14 करोड़ की मदद देने वाली है। 14 इसके रिश्तेदार मारे गए थे और हर एक पर 1-1 करोड़ देते हुए 14 करोड़ की मदद, यानी इसको फिर से अपना आतंकी संगठन खड़ा करने की मदद दे रही है पाकिस्तानी सरकार। और जो IMF से पैसा मिला है वो पैसा लोगों के भले के लिए, विकास के लिए नहीं, बल्कि आतंकियों के भले के लिए इस्तेमाल कर रही है शाहबाज सरकार। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लेकिन एक और तस्वीर आज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तस्वीर आप देख रहे हैं, वापस लौट आए हैं BSF जवान। इनको 20 दिन तक करीब पाकिस्तान में ये फंसे हुए थे, लेकिन आपको बताएं कि BSF का जवान अब भारत वापस लौट आया है। वो जानता था, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि भारत से दुश्मनी मोल लेना उसके लिए फिर से बहुत भारी पड़ेगा। ऐसे में जवान की वापसी हुई। रिपोर्ट इसी से जुड़ी, देखिए। सुनने से थर्राया पाकिस्तान, वापस लौट आया भारत का जवान। मोदी सरकार की शक्ति, पाकिस्तान की निकली हेकड़ी। सेना का नुकसान करने की थी तैयारी, हमने उनसे सीने पर चढ़ कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी।
आखिरकार 20 दिन बाद पाकिस्तान को बीएसएफ का जवान भारत को वापस लौटाना ही पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि भारत से दुश्मनी मोल लेने का मतलब क्या होता है। पाकिस्तान देख चुका था तबाही की वो तस्वीरें जो भारतीय सेना ने उसके घर में घुसकर मचाई थी। 11 एयरबेस को तबाह कर दिया था, शहबाज मुनीर को घुटनों पर ला दिया था, और यही वो डर है जिसकी वजह से पाकिस्तान बीएसएफ जवान को छोड़ने पर मजबूर हो गया। बीएसएफ ने जवान के वापस भारत लौटने की जानकारी देते हुए बताया कि आज बीएसएफ जवान पीके साहू वापस लौट आए हैं, जो 23 अप्रैल 2025 से पाकिस्तानी रेंजर्स की हिरासत में थे। पीके साहू को अटारी चेक पोस्ट के जरिए लगभग 10:30 बजे सौंप दिया गया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। इससे पहले भी पाकिस्तान को विंग कमांडर अभिनंदन को वापस लौटाना पड़ा था। फर्क बस इतना है कि उस समय इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, और अब जब पीके साहू भारत वापस लौटे हैं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, जिससे साफ है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री तो बदले, सरकारें तो बदली, लेकिन मोदी के नाम का डर अभी भी बरकरार है। 20 दिन वो हमारे देश में नहीं थे, पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट हो गए थे। तो आज तो बहुत ही खुशी हुई। सुबह में ही फोन आया था सीओ साहब का वहाँ से कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है। जो आज 23 तारीख से पाकिस्तान का कब्जा में था, आज 23 दिन के बाद 24वां दिन जो हुआ, हमें लड़का को केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी मिलकर हमें लड़का को पाकिस्तान से रिलीज कराया और रिलीज कराकर इंडिया में लाया। इन लोगों को धन्यवाद देते हैं। साफ है कि आतंकियों को पालने पोसने वाला आतंकिस्तान समझ चुका है कि भारत से टकराने का मतलब क्या होता है, भारत से दुश्मनी कितनी भारी पड़ती है, भारत की जल थल नभ सेना कितना हाहाकार मचाती है, और ऐसी ही तबाही की तस्वीरें शायद अब पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, पाकिस्तान में जमकर तबाही हुई है, भारत ने सबक भी सिखाया, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं, उसकी आवाम है कि मानती नहीं, जश्न मना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा आईना दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कैसे 200% सफल नहीं है स्ट्राइक। सुनिए खुद। के अंदर उन्होंने हमला किया है, और पाकिस्तान में अब आप कहते हैं हमने बात, मोदी साहब कामयाब है भाई, वो 100% कामयाब है, ही इज 200% सक्सेसफुल। याद रखें इस चीज को, 200% सक्सेसफुल है मोदी साहब। और यहां पे ये जो कंफ्यूज लीडरशिप है, इसका क्या करना है, इस कंफ्यूज लीडरशिप का हमने क्या करना है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इस कंफ्यूज लीडरशिप का क्या करना है, या ये कंफ्यूज लीडरशिप क्या करेगी, मैं आई हैव नो आइडिया। ठीक है ना जनाब। लास्ट टाइम वो कहते थे जी कि हमने, पाकिस्तान ने ये कहा लास्ट टाइम कि जी ये हमारे कवे चिड़िया मार के चले गए। इस दफा उन्होंने कहा हम आपके कवे चिड़िया नहीं मारेंगे, हम आपके बंदे मारेंगे। दिस इज व्हाट दे सेड। और देखिए, इसको लेकर यूएस के एविएशन एक्सपर्ट और इतिहासकार क्या कह रहे हैं, टॉम कूपर, ये भी जान लीजिए। टॉम कूपर ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की जीत बताया है। ये कहा है कि भारत ने जिस तरह से कार्रवाई की, उसने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया। कूपर ने भारत पाकिस्तान में सीज फायर को लेकर दावा किया कि हमले से पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों तक नहीं पहुंच सकता था, और हमले के बाद ऐसे में पाकिस्तान घुटनों पर आया और वॉर रोकने का अनुरोध उसकी तरफ से किया गया। ये यूएस के एविएशन एक्सपर्ट कह रहे हैं। इसके अलावा यूएस के स्पोक्स पर्सन भी इसी बात को दोहरा रहे हैं। सुनिए उनका क्या कहना है। Has US sent a team to Islamabad or Pakistan following the reports that there have been leaks of nuclear radiation in some of the secure Pakistani sites? I have nothing to preview on that at this time. अच्छा, आपको याद होगा कि कैसे सीज फायर का ऐलान था, जरा वो तस्वीर दीजिए। तस्वीर आपको दिखाते हैं सीज फायर के ऐलान के वक्त की। ये तस्वीर, जब आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट फ्लोट कर रहा था कि सीज फायर हो गया है। ये दावा पहले डोनाल्ड ट्रंप ने किया, ट्रंप की घोषणा ने सबको चौंकाया, फिर हमने इंतजार किया कि हमारी जो आधिकारिक बात है भारत सरकार की तरफ से सामने आए, लेकिन ट्रंप की इस घोषणा के पीछे एक बड़ी चाल। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, समझिए। भारत पाकिस्तान संघर्ष के जरिए ट्रंप ने दरअसल खेल खेला है। ट्रंप ने सबसे पहले सीज फायर का ऐलान किया, इस पर प्रश्न भी उठे। पाकिस्तान अमेरिका से मदद मांग रहा था, ये खुलासा हुआ।
पहले अमेरिका ने मदद से इनकार कर दिया था, ये जानकारी मिली है। जब पाकिस्तान घुटनों पर आया तब जाकर ट्रंप ने मदद की है। पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दा सुलझाने का झांसा भी दिया ट्रंप ने। इस संघर्ष विराम के पीछे अमेरिका के कई लक्ष्य थे, कई लक्ष्य साधना चाहता था अमेरिका, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया था कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। सुनिए जरा। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। अमेरिका ने कई लक्ष्य हासिल करने के लिए ऐसा किया, और प्रधानमंत्री ने तो देखिए कह दिया कि पीओके पर सिर्फ बात होगी। आतंक साथ नहीं चल सकता, ये भी कहा। खून और नदी साथ नहीं बह सकती, ये भी कहा। बड़ी बातें तो प्रधानमंत्री ने कही, लेकिन जो लक्ष्य साधना था अमेरिका को, उसके लिए क्या किया अमेरिका ने? क्योंकि इस्लामिक देशों का भी रुख किया था पाकिस्तान ने, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। जरा जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान ने कई देशों से मदद मांगी थी। सऊदी अरब से उन्होंने आगे आकर गुहार लगाई थी, और ईरान के विदेश मंत्री को पाकिस्तान बुलाया था। आपको याद होगा मुलाकात की वो तस्वीर सामने आई थी। पाकिस्तान की विनती के बाद अब्बास अराक्ची भारत भी आए थे। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक्शन जारी रखा था, भारत नहीं रुका। तमाम देश बात करते रहे, भारत नहीं रुका। आतंकियों के सफाए तक अमेरिका भी चुप था, ये भी रणनीतिक कदम था। अमेरिका जानता था कि भारत नहीं रुकेगा जब तक आतंकी ठिकानों को ध्वस्त नहीं कर देता है। और दोनों सेनाओं के आमने सामने होने पर तब वो मौका था जब ट्रंप आगे आए, क्योंकि हम ऐसा कह रहे हैं कि अमेरिका के कई लक्ष्य थे, कई निशाना साधना चाहता था अमेरिका, ट्रंप एक साथ। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए डिटेल अब आपको दे देते हैं। पाकिस्तान में चीन का भारी निवेश है, और ईरान से भी पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते हैं। अमेरिका का दोनों देशों से 36 का आंकड़ा आप जानते हैं। यूएस एशिया और मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ और मजबूत बनाना चाहता है। चीन और ईरान पर नजर रखना चाहता है। अमेरिका ने पाकिस्तान को इसीलिए मोहरा बनाया। अमेरिका की नजर बलूचिस्तान पर भी है, और बलूचिस्तान में लिथियम का भंडार मौजूद। अब आप समझ रहे हैं रणनीति। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यूएस को लिथियम की बहुत जरूरत है, और बलूचिस्तान में यूएस के आने से चीन का जो प्रभुत्व है, जो दबदबा है, वो घटेगा। ईरान को ही मिनरल्स की सप्लाई रोकना उनका मकसद है, और इसी मकसद के तहत यहाँ कोशिश की ट्रंप ने कि वो एक तरह से यहाँ पे अपना दबदबा कायम कर पाए। हालांकि कितने सफल होंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन जरा आपको 3 तस्वीरें अब दिखा रहे हैं। ये भारत के गौरव की तस्वीरें हैं, शौर्य गाथा की तस्वीरें, क्योंकि जिस तरह की जीत हमने हासिल की है पाकिस्तान के ऊपर, जिस तरह की कड़ी मैसेजिंग हमने दी है पाकिस्तान को और इस तरह के आतंकी सरपरस्त देशों को, उसके बाद ये उत्सव है, ये तिरंगे का उत्सव है। तिरंगा उत्सव मनाया जा रहा है, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उड़ीसा की ये तस्वीरें अपने आप में बड़ी हैं, क्योंकि ये तस्वीरें शौर्य को प्रणाम करने वाली तस्वीरें हैं, और यही वजह है कि शहर शहर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस बीच आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ ने खुलकर प्रहार किया है, ललकारा है और बता दिया है कि पाकिस्तान की क्या हैसियत है। सुनिए जरा। इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और भारत ने वह करके दिखाया है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और उसके आका किस प्रकार की शरारत में उतर आए थे। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की बेशरमी भरा वो चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी
उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। यह भारत का संकल्प मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संकल्प में और अपने संबोधन में व्यक्त किया है। कुल मिलाकर भारत का यह साफ संदेश है कि पाकिस्तान को पीओके से हटना होगा और हम इस मामले में किसी तीसरे की बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाले। रिपोर्ट देखिए। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पीएम मोदी का ऐलान, घबराया पाकिस्तान। पीओके करना होगा वापस, नहीं तो बढ़ जाएगी आफत। देश में गूंजा नारा, पीओके है हमारा। पीओके को वापस लाना प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है। अखंड कश्मीर बनाना प्रधानमंत्री का मिशन है और यही वजह है कि पीएम मोदी लाउड एंड क्लियर मैसेज दे चुके हैं कि अब पीओके को वापस करना ही होगा और अब बात इसी पर होगी। भारत माता की, भारत माता की। पाकिस्तान को दिन में तारे दिखाने के बाद अब पीएम मोदी का सीधा ऑर्डर है कि पीओके खाली करो। जो पाकिस्तान अवैध रूप से कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा जमाए बैठा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उससे पीओके छीना जाए और भारत के अभिन्न अंग को फिर से जोड़ा जाए। हाँ, अब तो बिल्कुल सही वक्त है। इस समय स्ट्राइक्स भी हुई हैं और हमारा एज भी है वहाँ पे, और इस समय हम उसको लेना चाहते हैं। और पीओके तो कभी उसका पाकिस्तान का हो ही नहीं सकता। वो कैसे पाकिस्तान का हिस्सा, वो तो इंडिया का हिस्सा है। जरूर मिलना चाहिए क्योंकि पीओके हमारा इंडिया का हिस्सा है, वो हम लेंगे और जरूर लेंगे। मैंने 3, 4, 5 प्रधानमंत्री देखे हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने ऐसा जवाब दिया पाकिस्तान को, ऐसा जवाब दिया कि हमारा दिल खुश कर दिया। आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। ले लो, लेना चाहिए। हम मोदी जी के साथ हैं। जो पाकिस्तान अभी तक थर्रा रहा है, जो तबाही की तस्वीरें देख चुका है, अब उसका सबसे बड़ा डर भी यही बना हुआ है कि अब मोदी के ऑर्डर के बाद पीओके का क्या होगा। क्योंकि पीएम मोदी बोल चुके हैं कि अब बात सिर्फ आतंक और पीओके पर होगी और पाकिस्तान जानता है कि पीएम मोदी जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। क्योंकि बार बार ट्रम्प जी भी कह रहे हैं कि वार्तालाप करेंगे कश्मीर पे, लेकिन हमें कश्मीर पे नहीं करनी है, अब सीधी पीओके पे करनी है। हमें पीओके वापस चाहिए, कोई शर्त और कोई शर्त नहीं माननी है उनकी। वो तो आएगा, जल्दी आ जाएगा। जल्दी आ जाएगा। हाँ, सरकार ने बोला है तो कुछ ना कुछ सोच के ही बोला होगा। जब आएगा तो खुशी वाली बात है, नहीं आएगा तो जो मर्जी करे ऐश करे। वो भी तो हमारे लोग हैं। अगर पीओके है तो कश्मीर वो भी है तो ये भी है। लेना सब कुछ ले लो यार, सारा किस्सा खत्म करो। भारत पहले ही पीओके में आतंकी अड्डों को तबाह कर पाकिस्तान को बता चुका है कि अब पीओके भारत की पहुंच से दूर नहीं है। इतना ही नहीं, विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया है और दुनिया को 2 टूक संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान जल्द पीओके खाली करे। और इस बीच बड़ी खबर मिली, जो आपको बताएं, जम्मू में पाकिस्तानी आर्टिलरी फायर का शेल बरामद कर लिया गया है, जिसे सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया है। जम्मू पाकिस्तानी आर्टिलरी फायरिंग का शेल यहां जम्मू में बरामद किया गया है। ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको। शेल बरामद किया, इसे डिफ्यूज कर लिया गया है। ये रात की बात है, कंट्रोल एनवायरमेंट पे इसे डिफ्यूज किया गया है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन नाम मौजूद है, उनकी रिपोर्ट जल्दी से आपको दिखा रहे हैं। सरहद पर लगातार जो है भारतीय सेना एक बड़ा ऑपरेशन चला रही है। ये ऑपरेशन है उन रिहायशी इलाकों से पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार शेल्स को ढूंढना जो रिहायशी इलाकों में है। इस वक्त आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सेना के इंजीनियर रेप्स हैं वो लगातार पूरे इलाके की सर्च कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है किसी एक्सप्लोजिव जो कि मोर्टार शेल पाकिस्तान की तरफ से दागा गया था उसके होने का इंफॉर्मेशन जो है वो मिला है।
भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से दागा गया हैवी आर्टिलरी का जो शेल है उसे ढूंढ लिया है। ये आप देखेंगे तो 105 mm का जो है ये मोटार है। 105 mm मतलब यानी कि हैवी आर्टिलरी में जो आता है, यहाँ पर सरजीवन आपको दिखा पाएंगे। और साथ में ही सबूत हैं पाकिस्तानी होने के। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी कि POF के जो है मार्किंग्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगी पूरे इलाके में। और आवाज आपने सुनी, ये वो शेल है जो पाकिस्तान की तरफ से जो है फेंका गया था। कहीं जाने जा सकती थी। इसमें 2-4 घरों का नुकसान हो सकता था, जिसमें से मतलब कहने का 15 से 20 कैजुअल्टी भी हो सकती है। और हमें जो हम ये काम कर रहे हैं तो वी प्राउड ऑफ इंजीनियर। तो आपने गुरसिमरन की रिपोर्ट देखिए कुल मिलाकर हमने पाकिस्तान का तो दिमाग ठिकाने पर लगा दिया। अब नंबर है तुर्की और अजरबैजान का। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। विमल में गुलिस्तान की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी।